हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम बात करते हैं अपने इस वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में, जिसके लिए लोगों ने टेलीग्राम पे मैसेज किया है मुझे और पूछा है कि मैम आप जो टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम हो रहा है 4.0 जो कंडक्ट होने वाला है बहुत जल्दी, उसके बारे में बताइए। अगर मैम हमने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन नहीं किया है बट इस समय में हम फोकस करना चाहते हैं, तो आप हमें प्लीज कुछ टिप्स दें और बताएं कि हमें कौन सा बुक पढ़ना चाहिए या किस बुक को हमें प्रेफरेंस देना चाहिए, जिसके बेसिस पे हमारे निकलने के जो चांसेस हैं वो थोड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे। और हमें कैसे जो की है स्ट्रैटेजी अपनी रखनी चाहिए। हमें जो जीएस है अपने सब्जेक्ट को छोड़ के जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है उस पर तो आपको ध्यान देना ही है, बट जो जीएस पोर्शन है हमें वो कैसे कवर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो की है हम सही आप वहां पे जो एक्यूरेट गेस है या जो एक्यूरेट आंसर होना चाहिए वो हम कवर करके आ सके। तो आइए आज के अपने इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से हम बात करते हैं जो टीआरई 4.0 बहुत जल्दी कंडक्ट होने वाला है, जिसकी नोटिफिकेशंस हमें जल्द देखने को मिलेंगे उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना वीडियो शुरू करना चाहूंगी ये बताते हुए कि बहुत सारे ईएमआरएस के ही कैंडिडेट्स ऐसे हैं या बहुत सारे आप कह सकते हो कि जो एस्पिरेंट्स हैं जो टीचिंग लाइन में अपना करियर देख रहे हैं, उन लोगों को आप कह सकते हो कि एक उनकी जो चाह है वो ये है कि बस हमें अच्छा जॉब चाहिए और हमें इस चीज में इसके लिए हमें लग जाना है। हम हर जगह के रिक्रूटमेंट्स जो निकल रहे हैं उसमें हम अप्लाई करेंगे और कहीं ना कहीं मैं इस चीज को सपोर्ट करती हूँ, आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप किसी एक वैकेंसी पे रिलाय नहीं कर सकते हो या आप किसी एक वैकेंसी के निकलने का आप वेट नहीं कर सकते हो, सबसे पहली चीज। तो जो दूसरी चीज है, देखिए आप ये नहीं कह सकते कि अगर जो वैकेंसी के लिए आप वेट कर रहे हो उस वैकेंसी में आपका हो ही जाएगा निकलने पे, ये भी चीज है। और तीसरी चीज ये है, देखिए कि कंपटीशन इतना टफ है कि आप गेस मार के या आप सोचोगे कि अरे बस अब इसमें तो मेरा हो ही जाना है या मैं बिल्कुल रेडी हूं और इसमें मैं तुक्का भी लगा के आऊंगा या आऊंगी तो इसमें मैं निकाल लूंगा, वो नहीं होता। तो आप अपने माइंड को ओपन रखें, जो भी चीजें आपके सामने आ रही हैं, जो भी वैकेंसीज निकल रही है, जो भी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया जहां पे भी देखिए कंडक्ट हो रही है, यहाँ पे इलेक्शंस के पहले बहुत उम्मीद है कि हमें नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएगा जो 4.0 एग्जामिनेशन है उसका। तो देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप वेट मत करिए, जहां पे भी रिक्रूटमेंट्स निकल रहे हैं आप उन सारे रिक्रूटमेंट्स के लिए, सारे वैकेंसीज के लिए अप्लाई करिए। जहां तक बात रही जीएस की, देखिए मैं बताना चाहूंगी कि जो भी सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो, चाहे फिर वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, देखिए जो करंट अफेयर्स है वो तो अलग है। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उत्कर्ष पब्लिकेशन की जो बुक आती है आप उसे प्रेफर करो। जो दूसरी चीज है, देखिए मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, किसी ने देखिए कोई स्पेसिफिक मुझे आप कह सकते हो कि गाइडलाइंस नहीं दिए हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर ऑथर या किसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन की बुक को प्रमोट करूं, या मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूं। जिन लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम्स दे रखे हैं उनके आप कह सकते हो एक्सपीरियंस से या उनके थ्रू मैंने जो बातचीत की उनसे, उसके थ्रू जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ये रेफर कर रही हूँ कि आप उत्कर्ष पब्लिकेशन की बुक को रेफर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो एग्जाम्स क्लियर किए हैं उन लोगों ने करंट अफेयर्स के लिए उत्कर्ष पब्लिकेशन की बुक को प्रेफर किया था। बाकी आप अगर किसी और बुक को पढ़ने में कंफर्टेबल हो तो आप वो प्रेफर कर सकते हो। आपको लग रहा है कि नहीं ये ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर रहा है, आप उसे देख सकते हो, या ये ज्यादा अच्छे करंट अफेयर्स जो की है, करंट अफेयर्स जो है आप कह सकते हो कि ज्यादा मेन पॉइंट्स या बुलेट पॉइंट्स कवर कर रहा है तो आप उसे प्रेफर कर सकते हो। बट just to give a source of information or just to provide you with the correct information, I would like to mention again कि भाई जो previous कुछ सालों में जो वैकेंसीज निकली है, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उत्कर्ष पब्लिकेशन से भी क्वेश्चंस रहते हैं, या आप देखोगे कि करंट अफेयर्स वो ज्यादा कवर करते हैं। और लास्ट कुछ साल में जो बच्चे जिन लोगों ने निकाला है उन लोगों ने इसी बुक को प्रेफर किया था करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में। इसके सिवा अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब देखोगे
देखोगे, आपको देखिए अपने सब्जेक्ट पे तो ध्यान देना है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने सजेस्ट कर दिया आपको। हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर आप देखोगे, जैसे अगर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट देखते हो या आप ज्योग्राफी के टॉपिक्स देखते हो, सबसे अच्छा है कि आप एनसीईआरटी फॉलो करो। देखिए अगर आप लास्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, आपको देखिए सेट्स तो लगाने हैं। आप सेट जितना ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, आपके नॉलेज को आप एनहांस करोगे, पहली बात। दूसरी बात देखिए, अगर आप किसी मैराथन क्लास को देखते हो या अगर आप किसी आप कहो कि यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हो या सब्सक्राइब आपने कर रखा है चैनल और वो आपको पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है और आप उसके बेसिस पे नोट्स बना रहे हो, तो ये टाइम देखिए नोट्स बनाने का नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अगर जब क्वेश्चन पेपर्स देखोगे लास्ट ईयर का, लास्ट टू लास्ट ईयर का, आप देखोगे कि उन लोगों ने एनसीईआरटी बेस्ड, यानी जो कंसेप्चुअल नॉलेज है या फिर जो एक्यूरेट चीजें हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी टॉपिक को लेके, उन लोगों ने उसी चीज को टच किया है। अगर आप एनसीईआरटी भी भर लेते हो, अगर आप एनसीईआरटी को भी फोकस करके चलते हो, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसा पोर्शन है जहां पे आप मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। देखिए कोई फुल मार्क्स तो सिक्योर करके नहीं आ सकता है, लेकिन हाँ अगर आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर लेते हो आपके करंट अफेयर्स को टच करके, हिस्ट्री ज्योग्राफी को टच करके या मैथ्स के पोर्शन को कवर करके, तो वो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा वहां पे मार्क्स सिक्योर करना। तो मैं तो यही कहूंगी। बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप आप देख सकते हो और भी सब और भी है, आप ल्यूसेंट को देख सकते हो, आप ल्यूसेंट से पढ़ सकते हो इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो पार्ट है वो, या ज्योग्राफी के लिए जो पार्ट है वो, जो वन लाइनर बेस्ड बुक्स आती है, जो महेश सब्रवाल है उनकी बुक आप देख सकते हो। ल्यूसेंट बहुत अच्छा सोर्स है देखिए, इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि वहां पे बस टू द पॉइंट दिया हुआ है। अगर आपको एनसीईआरटी से कोई टॉपिक लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है ना, आपको वन लाइनर नोट्स चाहिए उसके लिए जहां पे आपको लिखना भी नहीं पड़ रहा है, तो आप वहां पे देख सकते हो, या फिर आप बुक में ही अंडरलाइन करते हुए चल सकते हो, जहां आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया या एक पेज पढ़ लिया और आप नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहे हो, आपको लगे कि ये पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसे कवर कर सकते हो या आप उसे हाईलाइट कर सकते हो। आप वहां पे एस्ट्रिक या स्टार मार्क बना के, ऐसे कभी किसी दौरान मैंने भी पढ़ाई की थी, ऐसे ही जो आप देखोगे जिन लोगों ने एग्जाम्स निकाले हैं वो लोग भी ऐसे करते हैं कि लास्ट मिनट में अगर आप सोचोगे जब आपके पास 2-3 महीने हैं कि आप सब कुछ कवर कर लो और आप नोट्स भी बना लो, तो देखिए वो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप एनसीईआरटी प्रेफर करो। मैंने आपको बता दिया कि आप उत्कर्ष पब्लिकेशन की बुक प्रेफर करो, ये वन लाइनर्स में बताते हैं बुलेट पॉइंट्स जो भी है करंट अफेयर्स के। साथ ही साथ आप ल्यूसेंट को वैल्यू दे सकते हो क्योंकि वहां पे वन लाइनर नोट्स ही रहते हैं और आपको लिखने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको एनसीईआरटी और ल्यूसेंट साथ में भी लेके आप चल सकते हो, जहां पे एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट है आप उससे हाईलाइट कर लो। सेम चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ल्यूसेंट से समझ लो। तो देखिए आप पढ़ो कहीं से भी, मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि आप पढ़ो कहीं से भी, जो इंपॉर्टेंट चीज है आप वो उठा के पढ़ो। वैसे अगर आप देखोगे तो 9th-10th की जो एनसीईआरटी की बुक है वो बिल्कुल बेसिक है, कंसेप्चुअल नॉलेज आपको प्रोवाइड करती है और उससे आपके मार्क्स सिक्योर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना ज्यादा आप सिक्योर कर लोगे, इधर मेन सब्जेक्ट तो देखिए आपका है ही, पर जितना ज्यादा आप जीएस में सिक्योर कर लोगे उतने ज्यादा आपके चांसेस आप कहो बढ़ जाएंगे। जब कट ऑफ निकलेगा या जो मार्क्स फाइनल जो लिस्ट निकलेगी, उतने ज्यादा आप अपने नाम को या रोल नंबर को वहां एक्सपेक्ट कर सकोगे देखने के लिए। तो आई होप कि ये जो कंफ्यूजन था, जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि भाई मैम आपने जो 4.0 का एग्जाम होने वाला है टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम को के कॉन्टेक्स्ट में, आपने कुछ भी उस पर वीडियो नहीं बनाया है, आपने उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, जीएस पोर्शन हमें कवर कैसे करना है, प्लीज आप उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दें। तो आई होप कि मैंने ब्रीफ में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि आप कैसे एनसीईआरटी के साथ ल्यूसेंट को लेके या एनसीईआरटी को बेस बना के विदाउट राइटिंग, विदाउट मेकिंग एनी नोट्स, अंडरलाइन करके वन लाइनर जो भी और ऐसे बुक है जहां पे आपको लगे कि वन लाइनर्स में वहां पे पढ़ाया गया है, समझाया गया है और आपको समझ में आ रहा है, आप उसे लेकर के पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी से टॉपिक देखो, आप वन लाइनर जो ऑलरेडी नोट्स बने बनाए हैं आप उससे पढ़ लो, याद कर लो या आप उसे समझ लो, ताकि आपको जब फाइनल में अपीयर होना रहे तो भाई आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आई होप कि ये जो वीडियो रहा होगा ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको 4.0 के लिए तैयारी करनी है। हमें नोटिफिकेशंस जल्द देखने को मिलेंगे, कैसे आपको अपने सिलेक्शन का चांस नहीं छोड़ना है, फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। आपको रिक्रूटमेंट जैसे ही निकले, नोटिफिकेशन निकले, आप अपने आप को रेडी करके रखो और जो भी एग्जाम्स निकल रहा है आप सारे में अपीयर हो।
कोई डिसाइड करके हमें नहीं चलना है कि मेरा इसमें ही होगा, मेरा उसमें होगा, मैं इसमें निकाल लूंगी। निकालना सब में है। फिर आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि भाई मैं चूज करूंगी या मैं चूज करूंगा कि मुझे कहाँ जाना है ना। तो ये आप माइंड अपना सेट करके चलो, एक कंसेप्ट अपना बना के चलो एंड अपनी तरफ से पढ़ाई बस करते चलो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।